वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज सीखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है क्वाड्रेंट्स की जानकारी। तो पहले आप इस क्वाड्रेंट्स को देखें। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, जो एक सर्किल का 1/4 होता है। ये हिस्सा ये सारे पार्ट्स को अगर आप मिला देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। तो इसको 1/4 ऑफ सर्किल कहते हैं। और क्वाड्रेंट्स के बारे में आप जानें। पहले ये है आपका सबसे पहला क्वाड्रेंट है ये, और ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स के बारे में आप पहले जानें कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करता है। ठीक, तो एक यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेन, और यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लाई करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक जानकारी होगी तो अच्छी बात है, और नहीं जानकारी है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इनके रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल को यूँ फिर फ़नी हिसाब किताब से कहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि पटीदार, है ना। कौन किसका पटीदार है रेसिप्रोकल में, आप समझें। हम पिछली वीडियो में आपको बताए थे, आज आप देखें। तो रेसिप्रोकल हो गए साइन के रेसिप्रोकल होते हैं कोसेक, ठीक, और टैन के रेसिप्रोकल होते हैं कॉट। उसी तरह से कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं सेक। ये रेसिप्रोकल हैं, पटीदार हैं, मतलब ये इनका अपोजिट होगा तो ये भी इनका अपोजिट होगा, ये इनमें चलता है। टैन का कॉट, कॉट का टैन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, ऐसा चलता है। ये रिलेशन आप याद रखें। तो अगर इसमें साइन आता है तो साइन का पटीदार कौन है, कॉसेक, तो वो भी आएगा, बिल्कुल फोर्सफुली आएगा। वो बोलेगा कि मुझे भी यहीं रहना है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पे क्या आ जाएगा, कॉसिक, ठीक। अगर यहाँ पे टैन लाई करता है तो फिर टैन का कौन है रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल है कॉट, वो भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉट भी लिख लें। उसी तरह अगर कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल सेक, तो यहाँ पर आप सेक भी लिख लें। और ये मेरे लिखने का रीज़न क्या है, ये लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर ये लोग पॉजिटिव होते हैं, राइट। आप ऐसे लिख के तैयार कर सकते हैं, है ना। इतना जानने के बाद अब आप जानें कि इनकी पहचान कैसे है। इसके चेंजेस के लिए कुछ रूल्स हैं, पहले आप जानें। सबसे पहला है इनकी पहचान, है ना। इनकी पहचान पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे है इनका सिंबल, चिन्ह जिसको कहेंगे आप, ठीक है, चिन्ह। पहचान का मतलब आइडेंटिफिकेशन, इनकी आईडी, और चिन्ह का मतलब सिंबल, है ना, इसका सिंबल क्या होगा। और तीसरे नंबर पे आता है इनका परिवर्तन का मतलब है चेंज। ये चेंज कैसे होते हैं, इनके चेंज के लिए एक चीज़ ख्याल रखें आप, इनकी एक रिलेशन होती है ना, पड़ोसी, जिसे आप नेबर बोल सकते हैं, है ना। ये नेबरिंग, इन पड़ोसियों को ध्यान दें आप। यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन, और साइन का पड़ोसी जो होता है वो होता है कॉस, राइट। साइन का पड़ोसी कॉस, उससे उल्टा है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता था, लेकिन यहाँ साइन का पड़ोसी कॉस है। और टैन का कॉट, ठीक है। और यहाँ पर अब बचा सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। दोनों में कंफ्यूज ना हो, वहाँ रेसिप्रोकल चलते थे साइन और कोसेक, टैन और कॉट, कॉस और सेक, वो रेसिप्रोकल थे। ये जो मैं नेबर की बात कर रहा हूँ, पड़ोसियों का, देखें साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब चेंज होगा तो साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, या कॉस का साइन में, और टैन का कॉट में, ये आपस में ऐसे चेंज हो जाएंगे। तो जब चेंज करना हो आपको तो सबसे पहले पहचान देखें इनकी, इनका आइडेंटिफिकेशन देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फिर इनका सिंबल देखें कि प्लस होता है कि माइनस होता है।
फिर चेंजेस देखें कि ये होंगे कि चेंज कि नहीं होंगे। तो ये ऑल प्लस हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक होते हैं। ठीक, इसके बाद अब आपको जो देखना है, पहचान देखें कैसे आप मेक श्योर होंगे कि ये पहले क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए आपको पहचान ये बताना है कि 90 से कम कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा वो इसी में लाई करेगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 से अधिक जो होगा वो इसमें लाई करेगा, 90 प्लस। 90 के इंटरवल पे चलते हैं, तो अगर ये 90 प्लस हुआ तो 90 के बाद अब क्या होगा, 180 माइनस थीटा, राइट। ठीक है, ये आप देखें। तो अब ये अगर 180 माइनस है तो इसका मतलब हुआ कि 180 प्लस थीटा, और ये हुआ 270 माइनस थीटा, राइट। अब यहाँ पर आए आप तो ये होता है 270 प्लस थीटा, और 270 के बाद अब 90 का इंटरवल लेंगे तो 360 माइनस थीटा। अगर 360 माइनस थीटा यहाँ पर लाई किया तो 360 प्लस थीटा यहाँ पर लाई करेगा, 360 प्लस थीटा। तो these are the general identification for quadrants. If you are getting your values lying into this, between this and this, 90 से कम और 360 से ज़्यादा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएं, 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो तो सेकंड में, 180 से ज़्यादा और 270 से कम हो तो थर्ड में, एंगल आपका 270 से ज़्यादा 360 से कम हो तो फोर्थ में। अब आप इस तरह से पहचान गए, पहचान आपका हो गया, पहचानने आपको आ गया। अब सिंबॉलिक देखेंगे तो सिंबॉलिक आपको बता रहा है कि पहले में अगर लाई किया तो ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, और अगर इसमें हुआ तो सिर्फ 2 ही होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और यहाँ पे इन दोनों के अलावा बाकी 4 नेगेटिव होंगे, यहाँ पे इन दोनों के अलावा बाकी 4 नेगेटिव होंगे। तो लेट्स सी, तो पहचान भी आ गया, सिंबॉलिक भी आ गया। अभी परिवर्तन वाली बात नहीं समझ में आई, तो परिवर्तन वाली बात यही बताया है, ये जो पड़ोसी लिखे हैं यही है चेंज। तो इसी को आप चेंज समझें, कैसे चेंज होना है। साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज एंगल्स के हिसाब से देखें तो आपके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, फिर लिख रहा हूँ 270 डिग्री, उसके बाद लिख रहा हूँ 360 डिग्री। 90 के नीचे लिख रहा हूँ सी फॉर चेंज, 180 की डिग्री एन फॉर नो चेंज, उसके बाद फिर चेंज, फिर नो चेंज। तो जनरल सी बात याद रखें आप कि 90 डिग्री चेंज, 180 डिग्री नो चेंज, 270 चेंज, 360 नो चेंज। माने ये दोनों होंगे आपस में चेंज और ये नहीं होंगे चेंज। इतनी बात आप जानते रहें। अब इसके बाद आइए करते हैं इस पर एक्सरसाइज। अगर ये बात आपको समझ में आ गया हो, छोटी सी बात है। सबसे पहले क्वाड्रेंट पहचाने आपके किस में लाई किया, फिर सिंबल देखें प्लस होगा कि माइनस होगा, फिर उसके बाद चेंजेस देखें कि होगा कि नहीं होगा। तो चेंजेस सिर्फ 2 ही वाले होते हैं, 90 और 270 वाले। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल उठाते हैं यहीं से, साइन 90 माइनस थीटा। अब अगर साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया था कि पहचाने आप। तो पहचान के देखें कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई किया। तो 90 से कम 90 माइनस थीटा लाई करता है पहले क्वाड्रेंट में। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो चाहे कुछ भी हो, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव तो होगा। तो पहचान के बाद सिंबल हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। नो नीड टू राइट पॉजिटिव फर्स्ट, पहले आप पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहचान भी हो गया, चिन्ह भी हो गया, मतलब ये पहले में गया और चिन्ह प्लस रहेगा। अब चेंजेज की बात करते हैं। चेंजेज वाली बात कौन बताता है, ये पड़ोसी। चेंजेज ऐसे होते हैं। लेकिन अब देखिए 90 चेंज, तो ये रहा 90, इसका मतलब ये चेंज तो होगा। लेकिन सवाल आया कि किस में चेंज होगा, तो अपने पड़ोसी में है क्या, साइन, और साइन का पड़ोसी क्या है, कॉस। तो यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए, कॉस, और एंगल यहाँ पे उतार दें। अगर थीटा है तो थीटा लिख लें, या जो भी रहा करे वो लिख लीजिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर और भी कोई उठा लें तो इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक ना, कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद फिर टेन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वाले एक लाइन से बढ़ते चले जाएंगे। एक मैं आपको और बता दे रहा हूँ, और बाकी आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ना आने पर कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर बता दूंगा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में गया तो पहले में ऑल प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉस चेंज होता है पड़ोसी में, क्योंकि 90 का मामला है, तो कॉस चेंज होकर क्या हो जाएगा, 90 है तो चेंज होगा, और कॉस का चेंज साइन, जैसे साइन का कॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप लगा लें साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, ये भी चेंज होगा। तो टेन का पड़ोसी क्या होता है, कॉट, क्योंकि 90 है तो 90 वाला चेंज होता है, इसलिए आप यहाँ पे लगा लें कॉट थीटा।
हमने 3 ही बताया इस पे, बाकी आप बना लीजिएगा। अब अगर चलें तो अब देखिए हम इसी में 360 प्लस थीटा लेते हैं, है ना। तो हम जैसे ले लिया हमने इस बार कि साइन 360 प्लस थीटा। तो आप देखें ध्यान से 360 प्लस थीटा किस में लाई किया, पहचान तो गए आप पहले में, और पहले वाले आल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल प्लस होगा। अब चेंजेस देखें 360, तो यहाँ पर आइए अब आपको दिखाई देगा 360 के नीचे हमने n लिखा है, n मतलब नो चेंज, तो 360 वाला चेंज नहीं होगा। चेंज ना होने का मतलब क्या है, साइन था तो साइन ही रहेगा, तो क्या हो गया साइन थीटा। अब ये नहीं है कि पड़ोसी में चेंज होगा, पड़ोसी में चेंज वाले सिर्फ 2 ही हैं, 90 और 270, और ये वाले चेंज नहीं है। तो ऐसे ही रहने दीजिए। अगर और भी कुछ चाहते हैं आप तो लगा लीजिए कि सेक 360 प्लस थीटा। तो पहले पहचाने आपके 360 प्लस थीटा पहले में गया तो आल पॉजिटिव, लेकिन 360 नो चेंज तो नहीं चेंज होगा, सेक था तो सेक ही उतर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले में। तो अगले में आप अगर देखेंगे तो मैं आप कहीं से ले रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा सारा। अभी हमने 2 ही बताया, 4 और बच्चे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब कर लीजिएगा। तो हम आते हैं अब अगले में। तो अगले में हम करते हैं, हम कहीं से भी इस बार ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए हमने ले लिया tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले अब हमने कहीं से उठा लिया रैंडम। अब चेक करें कि 180 माइनस थीटा किस में लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट पहचाने। तो 180 से कम लाई करता है सेकेंड में, ठीक। अब सिंबल देखें कि सेकंड वाले का किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव। तो चूंकि ये क्या लिखा है tan, और यहाँ पे इसने बता रखा है कि सिर्फ साइन और कोसेक ही होते हैं पॉजिटिव, और ये है tan, तो बिना कहे क्या हो जाएगा माइनस। सिंबल भी लगा लिए। अब परिवर्तन देखें, यानी कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चेंज कौन होते हैं, 90 और 270, बाकी ये लोग नो चेंज वाले हैं, और 180 चेंज नहीं होगा। तो tan है तो tan ही रह जाएगा, tan थीटा उतार दीजिए आप, है ना। इसी में अगर और आगे जाना चाहते हैं आप तो और कोई देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा है cos 90 प्लस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, पहले क्वाड्रेंट पहचानिए, तो इसका क्वाड्रेंट चला गया, सेकंड में लाई करता है 90 प्लस, तो 90 प्लस सेकंड में लाई करता है, पहली बात। अब सिंबल देखें तो सेकंड में कौन कौन प्लस होता है देख लीजिए, साइन और कोसेक के अलावा सब निगेटिव, 2 ही लोग प्लस। तो ये cos है तो इसका मतलब होगा निगेटिव। 90 वाला चेंज होता है, तो कॉस का जब चेंज करेंगे आप तो देख लीजिए कॉस का पड़ोसी कौन होता है, साइन। तो लगा दीजिए यहाँ पर आप साइन थीटा। इस तरह से ये चेंज हो गया। फिर आगे अगर बढ़ना चाहें तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अभी यहाँ पे इसके बेस पर 5 और बना सकते हैं, इसके बेस पे 5 और बना सकते हैं आप। मैं अगले क्वाड्रेंट की तरफ चल रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटा ही रख रहा हूँ। तो आगे देखिए अब अगर हम ले लें यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा, और मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया cos 270 माइनस थीटा, दोनों साथ में ले लिया। पहचानिए, पहले क्वाड्रेंट पहचानिए। तो क्वाड्रेंट गया 180 प्लस, चला गया थर्ड में। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो आपको पता है कि tan और cot ही होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और ये है tan, तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव। आप चाहें तो लिखें या तो ना लिखें। फिर सिंबल भी हो गया, पहचान भी हो गया। परिवर्तन इसने बोला था कि 180 और 360 नो चेंज, तो 180 है तो नो चेंज, तो tan था तो tan ही रह जाएगा। यहाँ आए, ये चला गया 270 माइनस थीटा। जब हमने पहचाना तो 270 माइनस थीटा लाई करता है थर्ड में। जब थर्ड में चला गया तो थर्ड के बाद हम इसकी सिंबल देखेंगे, तो सिंबल बता रहा है कि tan और cot के अलावा सारे लोग निगेटिव, और ये है cos, तो आगे लग जाएगा बिना कहे निगेटिव। अब 270 माइनस थीटा की बात है, तो 270 के बाद को इसने कहा है कि चेंज, सी लिखा है मतलब चेंज, तो चेंज होगा। तो cos का चेंज क्या होगा, cos का पड़ोसी साइन, तो यहाँ पर लगा लीजिए आप साइन थीटा। तो इस तरह से इस क्वाड्रेंट का भी हो गया। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो तो वहाँ से भी उठा सकते हैं आप। अब एक एग्जांपल उठाते हैं कोसेक 270 प्लस थीटा का। अब पहचाने आप कि किस में लाई किया, तो ये फोर्थ में चला गया, और फोर्थ में जाने के बाद अब इसकी सिंबल देखें तो सिंबल क्या है, कॉस और सेक, पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो ना ये कॉस है ना तो सेक, ये तो कोसेक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा निगेटिव। और 270 लिखा है कि चेंज होता है तो चेंज होगा, और कोसेक का पड़ोसी चेक करें, हमने लिखा है कि सेक, ये इसमें चेंज हो जाएगा, तो आगे लग जाएगा सेक थीटा। ठीक, इस तरह से सारा बन जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लें, 1-2 बार इस वीडियो को देख लें, बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद हो, ये इसलिए याद हो ताकि पता रहे कि अगर इसका एक, अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है कि कौन किस क्वाड्रेंट में गया, तो आप एक ऐसे याद कर लें, ASTC, ए मतलब पहला, एस मतलब दूसरा, टी मतलब तीसरा, और सी आया चौथे नंबर पे। तो ए फॉर ऑल होता है,
और यस से आप याद रखें कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन। तो अगर दूसरा गया साइन के लिए तो साइन का हमने बोला था कि रेसिप्रोकल कोसेक भी जाएगा, इसलिए दूसरे में साइन और कोसेक दोनों आ गए। टी स्टैंड करता है टॉन, और टेन जिसमें होगा फिर कॉट भी आएगा, क्योंकि हम बोले थे कि इनके पटीदार हैं ये आएंगे, तो टेन के साथ कॉट इसमें लाई किया। बच गया सिर्फ कॉस और सेक, तो सी फॉर कॉस और सेक इसमें आ गया। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।